अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। हे प्रभु, राष्ट्रों के बीच में तेरा यशोगान करूंगा। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम की चर्चा करूंगा। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त ने मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का पवित्र मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय सिस्टर मार्था डुंगडुंग की आत्मा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर ने उनको अपने यहाँ बुला लिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को, उनके सभी पापों को क्षमा करे और अपने राज्य में अपने दूतों और संतों के साथ सम्मिलित करे। बॉम्बे शहर में कैथोलिकों का सबसे बड़ा कब्रस्तान है और उस गेट पर मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, आज मेरे लिए कल तुम्हारे लिए। मृत्यु कब कहाँ कैसी होगी हम नहीं जानते हैं, यह ईश्वर की योजना है और इस ईश्वर की योजना के तहत हम इस दुनिया से चले जाते हैं। हम में से कोई न अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों और जीवितों का ईश्वर बन जाए। जो प्रभु के लिए जीते हैं और मरते हैं, उनके जीवन का अंत नहीं होता है, वे तो ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। उसके जीवन और मरण से ईश्वर की महिमा होती है। हम सिस्टर मार्था के
उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करें। इस समय ईश्वर ने उन सबों को धारस दिलासा प्रदान करें। यदि हम ख्रिस्त के शिक्षा पर चलते हैं तो हम पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और सभी विश्वासियों के साथ मित्रता का जीवन जीते हैं। हमारा संबंध नया हो जाता है और हमें पापों से क्षमा मिलती है। हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं और ईश्वर के योग्य बनाए जाते हैं। 12वीं धर्म सभा का उद्देश्य था पवित्र यूखरिस्त में इस वचन और परम प्रसाद ग्रहण करके हम ईश्वर से मुलाकात करते हैं। इस घटना को अधिक विश्वास, गहराई और विस्तार पूर्वक समझें। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ईसा का रक्त हमारे अंतःकरण को पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है और ईश्वर के योग्य, ईश्वर के जीवनदायक, ईश्वर की योग्य बनाता है। आज प्रथम पाठ और सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे। इन दिनों हम लगातार पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उठने के बाद सबसे अपने शिष्यों को सबसे पहला शब्द तुम्हें शांति मिले कह करके उन्हें धारा सांत्वना प्रदान करते हैं। आज ईश्वर चाहता है कि हमें शांति मिले, हमारे परिवार को शांति मिले। हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु को ग्रहण करें जो शांति के राजकुमार हैं। हम पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण कर ईश्वरीय राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें। ईश्वर चाहता है कि सभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करें, यानी अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत जीवन अर्थात ऐसा जीवन जो ईश्वर के साथ, ईश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए। अनंत जीवन यानी आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, प्रेम का जीवन है। ईश्वर चाहता है कि सभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करें। मुक्ति का अर्थ है पाप से छुड़ाया जाना। पाप मनुष्य को ईश्वर से अलग करता है, मनुष्य के हृदय को निर्जीव बना देता है और मनुष्य के जीवन को सदा के लिए दुखित कर देता है। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है सदा ईश्वर के साथ संयुक्त रहना, दूसरों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ना, सच्चाई, न्याय और प्रेम का जीवन। क्योंकि हमारा जीवन मूल्यवान है, इसी संभवता इसीलिए ईश्वर ने मानव का रूप धारण किया है। ईश्वर मनुष्य बने, मनुष्य का संबंध जो पाप के कारण टूट गया था वह पुनः स्थापित हो। क्योंकि हमारा जीवन मूल्यवान है, हम अपने जीवन को ईश्वर की संगति में जिए, अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं। हम यीशु ख्रिस्त के औजार बने और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं और जुड़े रहें। तो आइए तब इस विषय बलिदान में हम अपने किए हुए पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। तो जो मेरा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है। सचमुच पवित्र ख्रिस्त में प्रभु संपूर्ण शक्ति से साक्रामेंट में संपूर्ण शक्ति से उपस्थित रहते हैं। इस पवित्र ख्रिस्त जो प्रभु यीशु का सर्वोत्तम प्रेम, दया, क्षमा का बलिदान है। हम मनुष्य कमजोर है, निर्बल है, ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर का दयालुता और क्षमाशीलता हमारे लिए अपार है। हम अपने किए सभी गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मुझे से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार-बार पाप किया है
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रतिवर्ष पुनरुत्थान के पावन रहस्य का समारोह मनाते हैं। इसके द्वारा मानव जाति ने अपना गौरव फिर से प्राप्त किया है और उससे अपने पुनरुत्थान की आशा मिल गई। जिस रहस्य के स्मरण हम विश्वास पूर्वक करते हैं, उसका फल अनंत काल तक भोगते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जब ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया। परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमने भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक
यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए, आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हालेलुया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। हालेलुया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21 तक। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं किया। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, This is my beloved son, listen to him. This is what all of us need to do, listen to him as he speaks his own words. And for this, there is no better way
then reading the Word of God daily. In the Word of God, we find direction for our daily lives, how to care for family, community, and comfort those who are in sorrow. It covers every aspect of our lives. The Word of God heals, challenges, and also gives us strength. If we read Word of God daily, we will become aware of the magnitude of God's love for us. By reading the Word of God, reflecting, meditating, living it, we also become communicators of good news, which is what we are called to be. God has a message for each one of us if you take time to listen to Him. पुराने व्यवस्थान में हम ईश्वर का नाम को उतना अधिक स्पष्ट नहीं जान पाते हैं। बस ईश्वर हमारे पूर्वजों का ईश्वर है, इब्राहिम का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है, नहीं जानते हैं। लेकिन नया व्यवस्थान में ईश्वर कौन है, नया व्यवस्थान हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ईश्वर प्रेम है। जो प्रेम में दिल रहता है वह ईश्वर में निवास करता है। इस तरह से पवित्र बाइबल हमें बताता है कि ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर हम सबों को किस प्रकार से प्रेम करता है? ईश्वर का प्रेम माँ के प्यार से बढ़कर है। ईश्वर का प्यार माँ के प्यार से अधिक है। ईश्वर का प्यार माँ के प्यार से श्रेष्ठ है। ऐसा प्यार जिसकी सीमा नहीं, ऐसा प्यार जिसको नापा नहीं जा सकता है। मैंने माँ के गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की है, माता के गोद से ही तुमको संभाला है। तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वही करूँगा, तुम्हारे बाल पक जाने तक मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, तुमको संभालूंगा और तुमको उद्धार करूँगा। ईश्वर का प्यार जो शाश्वत है, जो सदा बना रहने वाला है, अटल है। चाहे पहाड़ में दबाव हो जाए, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। ईश्वर का प्यार जो मुक्तिदायी प्यार है, वह उसका हाथ छोटा नहीं है, वह हमें बचाने के लिए उसका हाथ सामर्थ्य बढ़ा है। मैं बाहिरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। मैंने हजारों लोगों की बात को सुनी है, मैं तुम्हारी बात को भी सुनूंगा। ईश्वर का प्यार जो क्षमाशील प्यार है, जबकि उसने पश्चाताप के द्वारा परिवार में, संपूर्ण परिवार में मुक्ति को लाया, विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हुआ। और ईश्वर का प्यार हमारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, हित की योजना, अहित की नहीं, और तुम्हारी आशामय जिंदगी के बारे में। ईश्वर हम प्रत्येक जन को जानते हैं। और ईश्वर का प्यार जो व्यक्तिगत प्यार है, तुम्हारा सिर का बाल गिना हुआ है, मैं तुमको अनंत प्रेम से प्रेम करता हूँ। हर मनुष्य का प्यार परिस्थिति के अनुसार घटता है, बढ़ता है, लेकिन ईश्वर का प्यार जो असीम है, अटूट है, ईश्वर जो अपरिवर्तनशील है, बदलने वाला नहीं है, अटल है, भविष्य अटल है। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में हमारे लिए दिया है। वही हमारा ज्योति है, वही हमारा भला चरवाहा है। पुनरुत्थान और जीवन वही है, संसार की ज्योति वही है। जो उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्रदान करेगा। तो ईश्वर ज्योति, ईश्वर के पुत्र में विश्वास करना ही ज्योति है। ख्रिस्त की ज्योति मनुष्य और ईश्वर के बीच सच्चाई को प्रकट करती है।
और उस ज्योति में सभी सच्चाइयाँ प्रकट हो जाती है। मैंने तुमको राष्ट्र की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ईश्वर हम सभी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। यीशु मसीह को हमारी आवश्यकता है, कलीसिया को हमारी जरूरत है। हम यीशु मसीह के साक्षी हैं। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता है। दीपक जलाकर दीवट पर नहीं रहती है, लेकिन ऐसा जगह पर रहती है जहाँ हर कोई प्रकाश मिलता है। उसी तरह तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, अर्थात हमारा भला कार्य दिखाई दे। हर ख्रिस्त विश्वासी का कर्तव्य है कि उस भला कार्य को दूसरों तक फैलाए। न्याय, शांति, भाईचारा और सेवा का कार्य को दूसरों तक फैलाए। अपने सदाचरण के द्वारा, अपने प्रेम, नम्रता और बुद्धिमानी के द्वारा हम उस ख्रिस्त की ज्योति को फैलाएं। तो आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस बलिदान में ईश्वर की स्तुति और महिमा करें। ईश्वर ने अपने सच्ची ज्योति को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जो हर तरह के शैतानी बुराइयों, परीक्षाओं, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा से रक्षा करती है। उस ईश्वर के पुत्र को अनंत ज्योति पर हम हमारा विश्वास बना रहे, ताकि हम एक दिन उस अनंत जीवन के आदर्श हो सकें। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुण्य आदान प्रदान द्वारा हम सबों को अपनी ईश्वरता के भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके किस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का तमेम बलि चढ़ाई गई है। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे जीव के पुत्र उत्पन्न होते
और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना उमंग से पूरा नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगान तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारा अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर जिस रात को यीशु स्वेच्छा से पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर सबके शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और सबके शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनमोल संस्कार जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे चित्त भी मेरा याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुर में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर माता गुनगुन की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे जैसे कि वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सौभाग्य हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित जन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा शिष्यों ने यीशु को चमत्कार का कार्य देखा था। शिष्यों ने यीशु को 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाते हुए देखा था। शिष्यों ने
काना के विवाह भोज में यीशु को दाखरस बनाते हुए देखा था। शिष्यों ने आंधी तूफान को शांत करते हुए यीशु को देखा था, लेकिन शिष्यों ने एक बार भी नहीं पूछा कि प्रभु हम आपके समान काम करें, हम भी आपके समान काम करना चाहते हैं। लेकिन शिष्यों ने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा था। वे पिता से लीन होते हुए देखते थे एकांत में। तो यीशु का प्रार्थनामय जीवन ने शिष्यों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आइए हम कलीसिया की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे माता पिता भाई बहन बीमार से कोई व्यक्तियों की अच्छी संगाई के लिए कि हमारे पिता जो क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर प्रेम भाव। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हट जाना है, हम प्रजा के ईश्वर की मेमने संसार के पाप हट जाना है, हम प्रजा के ईश्वर की मेमने संसार के पाप हट जाना है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप में लेता है, वही प्रभु जो हमारे पापों के कारण कुचल दिया गया, हमारे कुकर्मों के कारण छेदित किया गया और जो दंड भोगता था उसे हमें शांति मिली है। उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। वही जो शांति के राजकुमार प्रभु ने इस दुनिया में हमारे लिए मुक्ति का संदेश लेकर आए। आइए हम उस प्रभु को जीवित रोटी के रूप में हम अपने हृदय में स्वागत करें। धन्य है हम सबसे बड़ी भोज में बुलाए गए हैं।
दिया, तूने मुझे एक नया जीवन दिया, तूने मेरे दर गुनाहों को माफ किया। गाऊं सदा मैं तेरा नाम, गाऊं सदा मैं तेरा नाम। मेरा सागर मेरे प्रभु महान, सारी सृष्टि में तूने तेरा नाम। तूने मुझे अनमोल दान दिए, तूने मुझे अनमोल दान दिए, तूने मेरे लिए मुक्ति विधान प्रदान किए। गाऊं सदा मैं तेरा नाम, गाऊं सदा मैं तेरा नाम। दया सागर मेरे प्रभु महान, सारे सृष्टि में तुझे तेरा नाम। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में अतः मेरे प्रभु आपके हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस घड़ी में आने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करें। ईश्वर एवं पृथ्वी की सृष्टि करता हमारे जीवन के स्रोत पिता परमेश्वर, तो हमारा जीवन का सृष्टि करता है, हमारा जीवन का मालिक गुरु स्वामी, हम तुझे सारे दिल, सारे मन, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके अनंत प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, शांति के लिए, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए, आपके दिए हुए सभी कृपा दानों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। रोटी और दाखले स्नेह के रूप में हमारे हृदय में आने के लिए, हमें आध्यात्मिक दुख व्यास मिटाने आने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे कमजोर विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम मनुष्य कमजोर हैं, निर्बल हैं, तो ये ईश्वर हम सबों को नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं, और उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में एक मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। वही प्रभु जो हमारे जीवन का मार्ग सकता है। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया के सभी लोगों के लिए। ईश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, सबका पिता, सबके ऊपर सब में व्याप्त रहने वाला ईश्वर, हम सबों को अपने छत्र छाया में सुरक्षित रख, ताकि हम आपके राज्य के लिए हम काम कर सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ सब सत्य
समान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।